Hello बच्चों, in this video I am going to solve question number 2 of exercise 2.5. So let's solve. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, evaluate the following without multiplying directly. इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब कि देखो इसमें 103 इंटू 107 है, इसका हम लोग डायरेक्टली जब मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। बस क्वेश्चन में सख्त मना किया गया है कि इसमें हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, सो विदाउट मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मैंने पहले क्वेश्चन में आइडेंटिटी बताई थी ना, इसमें वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो देखो यहाँ पे 103 है और इंटू 107 है, और इसमें यूज होगी आइडेंटिटी, तब जाके इसमें हम विदाउट मल्टीप्लाई इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 103 को हम लोग 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और इसी तरह 107 को, भाई देखो 100 प्लस 3 103 होगा, चाहे उसको 100 प्लस 3 लिखो चाहे 103 लिखो। और इसी तरह 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो क्या करना है, हमने ये लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी हमारी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज की थी वही आइडेंटिटी इसमें भी हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वैसी आइडेंटिटी। यहाँ पे x की वैल्यू 100 भी दिख रही है, a की वैल्यू भी दिख रही है और b की वैल्यू भी दिख रही है। देखो x से x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आए, फिर x से बी का करेंगे एक्स बी, देन एक्स का ए से ए एक्स प्लस ए का बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में एक्स ले लो कॉमन, और ए प्लस बी अपना अंदर आ जाएगा, और प्लस ए बी। ठीक है, ये समझ में आया? ये निकल के आ गई अपनी आइडेंटिटी। अब देखो यही चीज हमें क्वेश्चन में पुट करनी है। सबसे पहले आइडेंटिटी नोट कर लो जो हमने लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस ए बी। चाहे आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए, भाई दोनों का प्लस करने पर आंसर तो वही आएगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 100 दिख रही है, a की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे 3 एंड b की वैल्यू दिख रही है हमें यहाँ पे 7। इतना समझ में आ गया? x a b की वैल्यू हमने निकाल ली है अपनी इस प्रॉपर्टी से, जो हमने प्रॉपर्टी निकाली है। चलो इनको हम इधर नोट कर लेते हैं क्योंकि बीच में हमें सॉल्यूशन भी करना है। सो x की वैल्यू निकल के आई थी अपनी 100, a की वैल्यू निकल के आई थी अपनी, क्या निकल के आई थी, 3 एंड बी की वैल्यू 7। ओके, अब इस आइडेंटिटी पे हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो x की वैल्यू 100, तो x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस x के नीचे 100 प्लस एक, a की वैल्यू 3 है तो 3, और b की वैल्यू 7 है तो प्लस 7 कर दिया हमने, प्लस a और b मल्टीप्लाई में है यानी 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब उसके बाद 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, 1 और 4 0 आएंगे, ये हो गया। प्लस 100 के नीचे बाहर 100 है, 100 नोट कर लो, और 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10 प्लस 7 3 आपका हो जाएगा 21। इतना क्लियर हो गया? अब ये हो जाएगा 10,000 प्लस 100 इंटू 10 क्या होगा 1000 एंड प्लस में 21। अब क्या करना है, बस इन तीनों को प्लस कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका, ये होगा 1 1 एंड 0 2 1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बिना मल्टीप्लाई किए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हमने आंसर निकाल लिया, वो भी आइडेंटिटी की हेल्प से। सो इस तरह हम लोग ये आंसर इसका इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरीफाइड। Okay, for question number, first part is completed of question number 2. Now move to the question number second. Second part of question number 2, that is 95 into 96. आइडेंटिटी तो हमारी यही है। देखो 95 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 5, और 96 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 6। इतना समझ में आया? सारी चीजें वही, बस हमको तोड़ के लिखनी होती हैं इन सब चीजों को। आइडेंटिटी है, देखो यहाँ मैं आपको आइडेंटिटी नीचे लिख के समझा रही हूँ कि x की वैल्यू हमारी 90 दिख रही है, a की वैल्यू 5 आ रही है, के ऊपर 5 है ना, 5 आ रही है, और b की वैल्यू हमारी 6 है क्योंकि b के ऊपर 6 लिखा है। ऐसा आपको लिखना नहीं, बट मैंने आइडेंटिटी नीचे लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज कहाँ पे कैसे पुट करनी है, क्या समझ के। तो हमारी x a b की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई है अपनी 90, और a की वैल्यू आई है अपनी 5, और b की वैल्यू आई है अपनी 6। इधर हमने नोट कर लिया। अब हमें नोट करनी है अपनी आइडेंटिटी, ताकि हम उसी के हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकाल सके। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में b प्लस ए बी। ओके, आइडेंटिटी नोट हो गई। अब देखो x की वैल्यू अपनी 90 है, यानी 90 का स्क्वायर होगा, प्लस x के नीचे 90, b के नीचे आएगा 6 क्योंकि b की वैल्यू 6 आई है, प्लस a के नीचे आएगा 5, प्लस
6 इंटू 5 या 5 इंटू 6 जो भी बोलो। 90 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 90 इंटू 90, 9 9 81 इंटू 100। ओके ये आ गया अपना 8100, यानी 90 का स्क्वायर 8100 हुआ, प्लस 90 के नीचे 90 एंड 6 प्लस 5 होगा 11 प्लस 5 6 होगा 30, इतना हो गया। 8100 के नीचे ये आ गया और 90 का 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 990 प्लस का 30। अब क्या है, बस सीधा प्लस कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्लस करने पर आपका आंसर निकल के आएगा 0219। ओके 9120 आपका आंसर निकल के आया है एंड दिस इज योर वेरीफाइड आंसर विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। Move to the part third of question number 2, that is 104 into 96. Okay, we can write 104 like 100 plus 4 and 96 like 900 minus 6, ये सॉरी 100 minus 4। 104 को हम लोग 100 plus 4 लिख सकते हैं और 96 को हम लोग 100 minus 4 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 100 आ गई, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू आ गई अपनी -4। इतना क्लियर हो गया। अब वही आइडेंटिटी नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एंड ए बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। चलो अब उसके बाद x के नीचे हमारा x की वैल्यू आई हमारी 100, यानी यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और x के नीचे फिर से आ जाएगा 100 और a की वैल्यू आई है 4 और b की वैल्यू आई है -4। माइनस में इसलिए हमने ब्रैकेट बीच में लगा दिया और 4 इंटू -4। ठीक है, b की वैल्यू -4 और 4 इंटू -4, इतना समझ में आ गया। 100 का स्क्वायर होगा 10,000 प्लस 100 के नीचे 100 और देखो प्लस माइनस माइनस, यानी 4 का -4 होगा, 0 प्लस 4 इंटू 4 -16 आएगा ये आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो ये तो हमने नीचे नोट कर दिया, 100 का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होके हो जाएंगे 16। तो आप चाहे 0 नोट करें चाहे ना करें, बात एक ही है। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी इस पूरी वैल्यू में आपको 16 माइनस करना है और माइनस करने पर आपका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 9984 एंड दिस विल बी योर वेरीफाइड आंसर विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। थैंक यू सो मच बच्चों एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।